हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑर्बिट काउंसलिंग ईओसेल इंडिया। मैं वैभव भारद्वाज। जैसे कि आप सबको पता है, मैं अलमाटी कजाकिस्तान टूर पर आया हुआ हूं। तो मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर टॉप 5 कॉलेजेस के हमें पूरा रिव्यू बताइए, हम कजाकिस्तान आना चाहते हैं लेकिन हम कंफ्यूज हैं। क्योंकि बहुत सारे एजेंटों की बातों में बताओ, एजेंट के हिसाब से टॉप 5 कुछ नहीं होता है। टॉप 5 आपकी रिसर्च से होता है। अपनी रिसर्च करो, पूरा रिसर्च करने के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा आपको किस तरीके की रिसर्च करनी है। क्योंकि आजकल बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मल इंस्टाग्राम पे डालते हैं, रिसर्च करते हैं, कोई दीदी भैया मिल जाते हैं, बात करते हैं, वो उनके लिए अच्छा हो जाता है। तो वो कोई रिसर्च नहीं है, ये बात आपके फ्यूचर की है। सो टॉप 5 में जैसे आपको पता है, अल-फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी आती है नंबर 2 पर। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1934 के अंदर। ये मेन अलमाटी सिटी के अंदर सिचुएटेड है। अभी तक यहाँ से अगर मैं बात करूँ, 2 बैच ने एफएमजी जो एग्ज़ाम हमारा होता है, जैसे सबको पता है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो भी इंडियन बच्चे आते हैं अब्रॉड में, उनको इंडिया जाके एफएमजी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसको अब आगे जाके शायद नेक्स्ट भी हो सकता है। तो अभी कन्फ्यूज़न है, लेकिन अभी हम एफएमजी लेकर चलते हैं। तो जो एफएमजी देते हैं, तो अभी तक यहाँ से 2 बैच एफएमजी दे चुके हैं। अगर मैं बात करूँ, देखो कॉलेज अच्छा सब है, लेकिन हर किसी का एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज ये है कि अलमाटी के अंदर है, पढ़ाई अच्छी है, इंग्लिश मीडियम है, सब चीज़ अच्छी है। डिसएडवांटेज बोलूँ तो एफएमजी रेशियो कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। देखो, मैं वो एजेंटों की तरह रिव्यू नहीं बनाता कि हाँ भाई सब अच्छा बताया। देखो, एफएमजी रेशियो सिर्फ 10 to 20% ही इसका अभी तक आया, जो 2 बैच में आया है। तो मेरे हिसाब से वो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है। एफएमजी रेशियो मैं उसको अच्छा मानता हूँ जो मोर देन 40-50% आता है, तो उसको मैं मानूंगा कि हाँ भाई वो कॉलेज का एफएमजी रेशियो अच्छा है। सो उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिल जाता है अच्छा। 2.3 मिलियन की सिटी की पॉपुलेशन है, तो एक्सपोजर आपको अच्छा मिलेगा, हॉस्पिटल फैकल्टी अच्छी मिलेगी। दूसरी अगर मैं बात करूँगा, आपको जो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट आता है बच्चों का, पेरेंट्स का, हॉस्टल एकोमोडेशन। सो हॉस्टल की अगर बात करूँ तो आपको एजेंट्स बोल देते हैं कि सर आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाता है यहाँ पर, बट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट हॉस्टल अलॉट नहीं करती है इंडियन स्टूडेंट्स को, उनके पास नहीं है। क्योंकि अगर मैं एक बताता हूँ, छोटा सा रूल है, जो एजेंट इंडिया में बैठे हैं, जो कभी अब्रॉड आए नहीं है या कभी यहाँ पर उन्होंने काम नहीं करा है, उनको एक रूल बता देता हूँ, जो रशिया और यहाँ कजाकिस्तान कंट्री का रूल है कि पहले ये आपको लोकल सिटीजन्स को हॉस्टल देते हैं, उसके बाद उन कंट्रीज के बच्चों को देते हैं जो यूएसएसआर सोवियत संघ के पार्ट थे, उसके बाद ये फॉरेन स्टूडेंट्स को देते हैं। तो जब तक इंडियन स्टूडेंट का नंबर आता है, इनके पास हॉस्टल फुल हो जाता है। तो गवर्नमेंट हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा, प्राइवेट हॉस्टल मिलेगा, जिसका चार्ज आप सबको पता है वही 1200 यूएसडी से 1400 यूएसडी में मिलता है। फिर आपको मेस कंपलसरी मिलती है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ मिलती है। सो गाइस, जैसे कि अब मैं आपको इसका पूरा टूर कराता हूँ, यहाँ पे कितने एनाटॉमी लैब्स हैं, फैकल्टी कैसी है, वो सारा मैं आपको पूरा अंदर दिखा के टूर कराऊंगा, पूरा सिटी, पूरी मतलब यूनिवर्सिटी का टूर कराऊंगा। अगर मैं बात करूँ इसके पूरे एरिया की, तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि 100 हेक्टेयर्स में पूरी यूनिवर्सिटी फैली हुई है। लिटरली इट्स अ वेरी ह्यूज कैंपस, ह्यूज। मतलब आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है और पूरा वहाँ तक, मैं कैमरामैन को बोलूँगा यहाँ पर पूरा दिखाएगा कि वहाँ तक आप देख सकते हो पूरा कितना वहाँ एंड तक जा रहा है। ये देखो, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना पीछे तक है, एंट्री कितना ब्यूटीफुल है इसका। उसके बाद आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे देखो, अभी इंफ्रा और बन रहा है यूनिवर्सिटी अभी, और यहाँ पर अपना ऑडिटोरियम वगैरह बना रही है। तो सबसे अच्छी बात क्या है, देखो जो बच्चे पढ़ने आते हैं एमबीबीएस, पढ़ाई अच्छी बात है, बच्चों को पूरा पढ़ना है, लेकिन साथ में बच्चों को फैसिलिटीज़ भी चाहिए, गेमिंग्स भी चाहिए। तो यहाँ पर इंडोर में ही बच्चों को सारे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, सारी फैसिलिटी मिलती है, बच्चा अंदर ही यहाँ खेल सकता है। और देखो क्या है ना, अदर एक्टिविटीज़ भी जरूरी है लाइफ में। आप पढ़ रहे हो, पूरे दिन पढ़ रहे हो, लेकिन स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, आपको फिट भी रहना चाहिए। यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही जिम भी बना हुआ है, यहाँ पर आपको गेमिंग के हिसाब से वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टूर्नामेंट सब मिलता है। और अगर मैं बात करूँ देखो एमबीबीएस की पढ़ाई की, तो आपको यहाँ पर एनाटॉमी लैब्स मिल रही हैं बहुत अच्छी। अगर मैं बात करूँ, कजाकिस्तान में सबसे बड़ी, सबसे अच्छी एनाटॉमी लैब्स जो है वो अल-फराबी के अंदर है। उसके साथ साथ आपको बायो कैम की जो भी हमारी लैब्स होती हैं वो सारी यहाँ पर अवेलेबल मिलती है। लेकिन जो मेन मेरे को, देखो मैंने वही बताया कि मैं उन एजेंट्स की तरह नहीं बोलूँगा कि सब अच्छा बता दूँ सारे कॉलेज का। देखो, सब अच्छा बताएंगे तो हम अपने कॉलेज सेलेक्ट कैसे करेंगे? हमें सारे कॉलेज के एडवांटेज डिसएडवांटेज पता होना चाहिए। एडवांटेज ये है इस कॉलेज का कि देखो यहाँ पर आपको क्या है ना, एक तो एफएमजी रेशियो जो मैंने देखा नंबर 1, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, इतना बच्चा आ रहा है तो एफएमजी रेशियो कम से कम मोर देन 40% होना चाहिए था, बट यहाँ पर 10 to 20% ही है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो बच्चे को जब एक्सपोजर करते हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर, आपको यहाँ पे कैडावर्स की जगह आपको यहाँ पर डमी रोबोट्स मिलते हैं। तो डमी के ऊपर देखो यार, आप क्या ना, वो डमी मिल रही है ऐसी काटा वाट जो मर्जी करा बच्चे ने, उसको वो एक्सपीरियंस ही नहीं आ रहा ना कभी भी। अब जैसे हमारे और भी कॉलेजेस हैं यहाँ पर, वहाँ पर आपको कैडावर्स मिल जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है कॉलेज टू कॉलेज का। देखो, बड़े कैंपस से
हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें वो चाहिए जहाँ पे हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ सके, अच्छा एक्सपोजर कर सके, कि उसको इंडिया आके उसको FMG क्लियर करना है, उसको इंडिया में प्रैक्टिस करनी है, उसको अपना लाइफ बनानी है। क्योंकि देखो मैं बार बार वही बोलता हूँ कि MBBS डिसीजन लेना ना एक बहुत बड़ी बात है। अब इंडिया में लोग क्या करते हैं ना, एजेंट की वीडियो बनाते हैं, एजेंट की वीडियो देखी कि हाँ भाई इसने बोला ये यहाँ पर ये अच्छा है, बट भाई खुद भी तो रिसर्च करो। देखो मैं सीधा बोलता हूँ अपनी सारी वीडियो में, या हमारी कंपनी जो भी वीडियो होते हैं हम सब बोलते हैं कि आप मेरे पे बिलीव मत करो। मैं बोल रहा हूँ मेरा काम है आपको अच्छा दिखाना, आपको रिव्यू दिखाना, बट रिसर्च आपको खुद की भी करनी है। ठीक है, आप देख सकते हो ये इसका मेन बिल्डिंग जो आप नेट पर सर्च करते हो तो उसमें पूरा दिखता है आपको अल-फराबी का ये बिल्डिंग, आप देख सकते हो पूरा ये इसकी मेन बिल्डिंग है, जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे रशियन में लिखा हुआ भी है अल-फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी, ये देख सकते हो। आपको जो बच्चे आने चाहते हैं, थोड़ा बहुत बच्चे वैसे भी रिसर्च करते हैं, रशियन लैंग्वेज अपना सीख जाते हैं, वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखो साफ लिखा हुआ अल-फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी। और अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ, देखो आप देख सकते हो कंपाउंड कितना बड़ा है, कि यहाँ पर देखो बात क्या ना, एक तो इंडियन बच्चों के साथ साथ यहाँ पे यूरोपियन स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। आपको 40+ कंट्रीज़ के यहाँ पे स्टूडेंट मिलते हैं, तो एक्सपोजर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको अलग अलग कंट्रीज़ के लोग मिलते हैं, आप उनसे बात करो, आपको एक्सपोजर मिल रहा है। लेकिन बात क्या, हमें मेन मोटिव हमारा क्या है, MBBS। तो हमें रिसर्च सिर्फ करनी है MBBS के रिलेटेड। तो MBBS के रिलेटेड देखो मैंने सारे पॉइंट्स बताए। इंफ्रा अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, सब चीज़ अच्छी है, फैकल्टी अच्छी है, लेकिन पॉइंट क्या है, फैकल्टी आपको मिलती है यहाँ पे लोकल। देखो ये डिफरेंस होता है। अगर हमें किसी कॉलेज में इंडियन फैकल्टी मिलती है तो हमारे जो कुछ बच्चे होते हैं ना, देखो वो उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है बात करने में, तो इंडियन फैकल्टी से वो क्लियरली बात कर लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती कम्युनिकेशन में। अब यहाँ पर क्या है ना, लोकल जो, जैसे कि मैं बता सकता हूँ कज़ाकी जो लोग हैं वही फैकल्टी है, या रशियन फैकल्टी मिलेगी आपको। अब उनसे हमारा इंडियन बच्चा बोलना कुछ और चाहता है, वो समझता कुछ और है। वहीं पे क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, सर मेरे बच्चे ने पूरा आंसर सुनाया, पूरा सब सुनाया, लेकिन बच्चे को फिर भी फेल कर दिया। बच्चे ने अतरा, जैसे कि आप सबको पता है जब बच्चे क्लास जाते हैं और अगर कभी किसी दिन क्लास मिस हो गई तो उसको अतरा लग जाती है। तो यहाँ पर नॉर्मल चलता है अतरा वोतरा जिसको बोलते हैं। अब बच्चे को अतरा क्लियर करने के लिए वहाँ पर टेस्ट देना पड़ता है, जिसको जाचोत बोलते हैं। हाँ, बच्चा जाचोत में बोल रहा है लेकिन मैडम को समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा इंग्लिश के एसेंट में और इंग्लिश के एसेंट में यहाँ के जो लोग हैं उनके फ़र्क होता है, तो उस चक्कर में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो ये हमें रिसर्च करते हुए देखना, अगर किसी कॉलेज में इंडियन फैकल्टी भी है तो हमारे बच्चों के लिए बेस्ट मिलता है। दूसरा FMG रेशियो के बारे में हमें देखना है, वहाँ पर क्या क्या कैडवर्स मिल रहे हैं, हमें वो देखना है कि हमें डमी पे तो नहीं सिखाया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये अंदर बच्चों के लिए कैंटीन वैंटीन बना हुआ है, एक मिनी यहाँ पे कैफ़े भी बना रखा है। आप देख सकते हो ये बच्चों के लिए मिनी कैफ़े भी है। देखो सारी फैसिलिटी हमें देखनी है बच्चों के बारे में, कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिल रहा है बच्चों को। अब देख सकते हो इधर ये कैंटीन भी है, ये पूरा कंपाउंड में यहाँ पे बच्चों को कैंटीन वैंटीन सब बना रखा है, क्योंकि देखो बच्चा पढ़ रहा है, कैंटीन तो जाएगा ना लंच टाइम में। चलो आइए मैं आपको मेन कैंपस दिखाता हूँ। यहाँ पर पूरा ये पूरा वैसे कैंपस ही है, जो भी पूरा कंपाउंड का बना हुआ है, 100 हेक्टेयर्स में पूरा फैला हुआ है, ऐसा वेरी ह्यूज कैंपस। सो आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, मेन कैंपस से पहले मेरे को अभी दिखा, मैं आपको पहले लाइब्रेरी दिखाता हूँ। मेन कैंपस से पहले आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ, जहाँ सबसे ज़्यादा मेजर बच्चों को पढ़ना होता है, क्योंकि ये तो अंदर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग्स हैं। क्लासेस बच्चों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लगते हैं, जैसे सबको पता है कि कहीं पर माइक्रोबायोलॉजी की क्लास लगेगी, कहीं एनाटॉमी की लगेगी, कहीं कोई रशियन लैंग्वेज की क्लास लगेगी, तो हर जगह अलग अलग क्लासेस लगती है बच्चों की। तो मेन बिल्डिंग जो हमें फोटो में दिखता है वो ये एडमिन डिपार्टमेंट का दिखता है। तो आप देख सकते हैं ये लाइब्रेरी है, यहाँ ऊपर पूरा लाइब्रेरी बना हुआ है, नीचे बच्चों के लिए लाइब्रेरी में नीचे कॉफ़ी शॉप बना रखा है, कि बच्चों को अपना कोई के पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए, और जब तक इसी कैंपस खुलता है तब तक ये पूरा खुला रहता है। ये पूरा यहाँ पर लाइब्रेरी आप देख सकते हो, पूरा 3 फ्लोर की लाइब्रेरी। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। आप देख सकते हो बहुत कितना, देखो यहाँ से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना अच्छा, मतलब बच्चा आ रहा है तो उसका पूरा मन लगा रहता है कि हाँ भाई मैं कहीं आ रहा हूँ। देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, जो मैं इस समय जितना मैंने मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी रिसर्च मैंने करी है, जितने मैंने पेरेंट्सों से बात करी है, सबसे पहले पेरेंट्स क्या चाहता है कि उसको यूनिवर्सिटी मिले जहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो रही हो, जहाँ उसको एक्सपोजर अच्छा मिल रहा हो, सिटी में सेफ्टी सिक्योरिटी हो, बच्चे को इंडियन फूड मिल रहा हो, और सबसे ज़रूरी एकोमोडेशन अच्छा मिल रहा हो। ये 5 पॉइंट्स होते हैं जो बच्चा देखता है जब अपनी रिसर्च करता है। अब है आपको यहाँ पर आपको जितना भी देखा, पढ़ाई अच्छी है, इंफ्रा बहुत बड़ा है, 2 बैच FMG के पास आउट हो चुके हैं, एकोमोडेशन आपको यहाँ प्राइवेट मिलता है, हॉस्टल अब बहुत अच्छा बना हुआ है, हॉस्टल की वीडियो भी हमारे उसमें ब्लॉग में डल जाएगा। उसके बाद आपको देखते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी। तो सेफ्टी सिक्योरिटी की तो देखो आप सबको पता है, जितनी भी USSR कंट्रीज जो भी थी, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जितनी भी कंट्री है, यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं है।
क्योंकि मेन रीज़न क्या है, ये वुमेन डोमिनेटिंग कंट्री है, यहाँ पर वुमेन्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी आपको ज़्यादा मिलती है। आप कभी रात को भी, जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊँ, मैं रात को 12-1 बजे भी अगर बाहर जा रहा हूँ तो मुझे कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि नॉर्मल रोड्स पर लड़कियाँ घूम रही हैं, क्योंकि पुलिस वाले भी बहुत सारी यहाँ लड़कियाँ मिलती है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई यहाँ कंसर्न नहीं है। मतलब आप ये लगा लो, जैसे हम इमिग्रेशन पर आते हैं, छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, इमिग्रेशन पर आपका पूरा फिंगरप्रिंट, पूरा पाम स्कैन हो जाता है। उसके बाद इनके पास ना पूरी सर्विलेंस रहती है कि आप कब कहाँ क्या जा रहे हो, कहाँ क्या खर्च कर रहे हो, इनके पास पूरा सर्विलेंस रहता है, क्योंकि उसमें हमारा सिम कार्ड, बैंक अकाउंट सब ट्रैक होता है। तो ये देखो, सेफ्टी सिक्योरिटी का भी यहाँ पे कोई ऐसा डर नहीं है। जो सबको पता है हमारी यूएसएसआर कंट्री जो बहुत सेफ़ है, कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर प्रॉब्लम। पढ़ाई आपको मैंने बताया, सब चीज़। देखो, रिसर्च जो भी करनी है ना, आपको अपने उस पर करनी है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं ना, देखो ठीक है, व्लॉग्स हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि देखो पेरेंट्स यहाँ पर नहीं आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहता है, वो ऐसे तो नहीं हर जगह जा जा के देखेगा, उसको व्लॉग्स देखने हैं, सब चीज़ करना है। लेकिन आपकी रिसर्च खुद होनी चाहिए। रिसर्च MBBS अच्छा डॉक्टर आप कैसे बनोगे, मेन पॉइंट होना चाहिए कि आपकी स्टडी, ठीक है, सबको चाहिए स्टडी। साथ में चाहिए आपको क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिलना चाहिए। जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो, उस कॉलेज में लिमिटेड सीट्स होनी चाहिए। ये नहीं हो कि किसी कॉलेज में आप जा रहे हो, वहाँ पे बच्चे एक्सपोजर तो मिल रहा है, लेकिन बच्चे 1000 आ रहे हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, सपोज मान लो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस कॉलेज में अगर यहाँ पर एक्सपोजर, कंट्री की पॉपुलेशन अच्छी है, सिटी की पॉपुलेशन अच्छी है, लेकिन यहाँ पर बच्चे 1000 इंडियन आ रहे हैं, उसके साथ में लोकल भी आ रहे हैं, अदर कंट्रीज़ के भी आ रहे हैं, तो आपको एक्सपोजर कहाँ मिल रहा है, पेशेंट फ्लो कहाँ मिलेगा आपको। सो आपको वो कैलकुलेशन करनी है कि जिस भी कॉलेज में आप जाना चाह रहे हो, जिस भी कॉलेज की आप रिसर्च कर रहे हो, कि वहाँ पे सीट्स लिमिटेड होनी चाहिए, तभी आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, तभी आप वहाँ पर अच्छे से पढ़ पाओगे। क्योंकि मेन ये इशू बहुत ज़्यादा आता है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर मैं उस कॉलेज में जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को एक्सपेल करा जा रहा है। तो यार ये रिसर्च आपको जब एडमिशन लेते हो तब करनी चाहिए कि मैं जिस कॉलेज में जा रहा हूँ वहाँ कितना इंटेक है, कितने बच्चों के उनके पास सीट्स हैं और कितने बच्चों का एडमिशन वहाँ हो रहा है। क्योंकि ये बहुत सारा स्कैम इस समय अब्रॉड में चल रहा है कि सीट्स कॉलेजों में 100 हैं, बच्चे जा रहे हैं 200, 300। एजेंट्स क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज कोर्स में उनको एडमिशन डाल रहे हैं। वो बच्चों को पता नहीं चल रहा, 6-6 महीने लैंग्वेज कोर्स में पढ़ रहा है, उसको लग रहा है कि मैं MBBS कर रहा हूँ, 6 महीने लैंग्वेज कोर्स में पढ़ रहा है। तो ये आप लोगों की गलती है। अपनी रिसर्च किसी के ऊपर एकदम अंधविश्वास मत करो। देखो, मैं अपनी हर वीडियो में बार बार ये बोलता हूँ, ठीक है, मेरा काम है बनाना, लेकिन मेरे पे भी एकदम अंधविश्वास मत करो। अपनी रिसर्च खुद करो, कीवर्ड्स के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर अपनी बात करो। फैक्ट्स और फिगर जो होने चाहिए वो रियल होने चाहिए। सो मैं अभी आपको पूरा वो कैंपस मैंने आपको टूर कराया। बाकी जो भी वीडियोस हमारी जहाँ मैं कवर नहीं कर पाया वो हम इसमें व्लॉग्स में डाल देंगे। बाकी थैंक यू।